यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यस्य सर्वे समारंभाः, अर्थात जिसका सभी को आरंभ करने में समान, काम संकल्प वर्जिताः, अर्थात काम को वर्जित करने का संकल्प रहता है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, अर्थात ज्ञान की अग्नि से जलाने वाला कर्मों को, तमाहुः पंडितम बुधा, अर्थात पंडित उसको बोलते हैं ज्ञानी। तो इस श्लोक में और आगे के 4 से 5 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि अपने कर्मों को कैसे ठीक प्रकार से किया जाता है। तो वो यहाँ पर आरंभ करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को आरंभ करते समय एक संतुलित भाव से रहता है, अर्थात वो समान भाव से रहता है, उसके मन में कोई राग द्वेष या कुछ इस प्रकार की भावना नहीं होती है, केवल एक समान भावना से वो रहता है, और जो अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रण करने का संकल्प बनाकर रहता है, वैसा व्यक्ति जब भी अपने कर्मों को करता है तो उसकी जो कर्म होते हैं वो संचित नहीं होते, और वो ज्ञान की अग्नि से अपने सभी कर्मों को जला देता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको पंडित जो होते हैं, अर्थात जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने 2 बातें कही हैं जो कि हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले तो श्री कृष्ण ने ये कहा कि जो व्यक्ति समान भावना के साथ में अपने कार्य को आरंभ करता है, अर्थात जिसका मन जो है वो विचलित नहीं होता है, वो व्यक्ति, और जो अपनी इच्छाओं को वर्जित करने के संकल्प के साथ में रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में कर्म संचित नहीं करता और अपने कर्मों को वो जला देता है ज्ञान की अग्नि से। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही है कि प्रायः जो कार्य लोग आरंभ करते हैं वो वास्तव में एक समान भावना के साथ में आरंभ नहीं करते, बल्कि वो अपने कर्मों को अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर आरंभ करते हैं। अर्थात उनके मन में कोई ना कोई ऐसी भावना होती है जिसके द्वारा वो अपने कर्मों को आरंभ करते हैं। और इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भावनाओं के द्वारा अपने कर्म को आरंभ करता है तो वो व्यक्ति वास्तव में अपने कार्य को सोच समझकर नहीं कर रहा होता है, बल्कि केवल भावनाओं में बहकर कर रहा होता है। और जब कभी भी कार्य को ऐसे अपने भावनाओं में बह कर के किया जाता है तो वो कार्य वास्तव में हमें ऊपर नहीं लेके जाता, बल्कि हमें फंसा ही देता है, क्योंकि जो कार्य है वो वास्तव में सोच समझ के नहीं किया गया। जब कभी आप एक कार्य अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं तो वहाँ पर आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में होती हैं, ना कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में। और इस प्रकार से किया गया जो कार्य होता है वो ठीक कार्य नहीं होता। यानी आप ही समझिए कि जब आप कोई कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी भावनाएं आपको कह रही हैं कि आप उस कार्य को करें, तो सीधी सी बात है कि इसका अर्थ यही है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो आपके नियंत्रण में हैं, न कि आप आपकी भावनाओं के नियंत्रण में। तो इस स्थिति में आप मुक्त हो ही नहीं सकते, आप वास्तव में नियंत्रण में हैं। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने किसी भी कार्य को अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं आरंभ करता, एक सम भावना से आरंभ करता है, जहाँ पर कि वो एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर कि उसका जो मन है वो संतुलित है। और वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छाओं को पूरे समय अपने ही नियंत्रण में रखता है, और उसका ये दृढ़ संकल्प होता है कि वो अपनी इच्छाओं से या अपनी काम भावनाओं से बाहर निकल के अपना कर्म ना कर दे। दूसरी बात जो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कही है वो ये कही है कि ऐसे व्यक्ति को पंडित ज्ञानी कहते हैं। अर्थात पंडित का यहाँ पे अर्थ होता है वो व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है, जिसको कि विषय के बारे में अच्छा और गहरा ज्ञान है। तो ये भी वास्तव में हमने अपने जीवन में होते हुए देखा है कि कई बार लोग बड़ा ही बुद्धिमान कार्य कर रहे होते हैं, किंतु तब भी उस कार्य की निंदा की जाती है। और वो इसलिए होता है कि क्योंकि जो लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता कि वो वास्तव में जाने की स्थिति क्या है और यहाँ पर उचित
क्या है वो इस प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे समाज है उसमें जब कभी भी नीतियां लागू की जाती हैं तो उनकी बहुत निंदा की जाती है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार लोग जो होते हैं उनको नीतियों के बारे में वैसे कुछ पता नहीं होता है कि क्या ठीक है क्या नहीं है, किंतु फिर भी वो अपनी बात बोल रहे होते हैं। तो कई बार इस प्रकार से बहुत ही अच्छे कार्य किए जाते हैं, किंतु लोगों की मूर्खता के कारण उनकी भी निंदा हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उस बारे में ही बोल रहे हैं कि हमें ऐसे सामान्य लोगों के मतों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो लोग तो अपने मत रखेंगे ही, तो इस प्रकार से सभी लोगों के मत के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें केवल पंडितों के मत के बारे में सोचना चाहिए, अर्थात ज्ञानी जो होते हैं वो केवल उस व्यक्ति के मत के बारे में ध्यान रखते हैं जो कि उस विषय के बारे में जानता है अच्छे से। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो भी वास्तव में जब कभी अपने भाषणों को देते हैं, तो जब वो सामान्य जनता को अपना भाषण दे रहे होते हैं तो उनका जो भाषण होता है वो बहुत ही निचले स्तर का होता है, और वो बहुत ही भावनात्मक रूप से दिया जाता है। तो ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं वो इतना ज्ञान नहीं रखते हैं कि वो ठीक प्रकार से समझ पाए। किंतु यही राजनीतिज्ञ जब राजनीति को छोड़ करके नीति को कर रहे होते हैं तो उस समय पर वो जो प्रशासन में जो जिस प्रकार के निर्णय वो लेते हैं वो सोचे समझे होते हैं। तो इसीलिए राजनीति और नीति में बहुत अंतर होता है, और एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो इस बात को समझता है, और इसलिए वो पंडितों के ही जो मत होते हैं उनके बारे में वास्तव में परवाह करता है, वो सभी के मत के बारे में परवाह नहीं करता। तो यही दो संदेश हैं यहाँ पर जो कि श्री कृष्ण ने दिए, जो कि हमें अच्छे से समझने चाहिए। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।